बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज की ये वीडियो बड़ी एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूं बाकी तमाम वीडियो से हट के। और इसके अंदर किसान की गंदम के बारे के अंदर जितने भी इसकी मुश्किलात हैं और जो गंदम आने के बाद परेशानियां हैं वो आज मैं खुल के बयान करूंगा। और हुकूमत से भी मुख्तलिफ अपीलें करूंगा कि आपने किस तरीके के साथ अब किसान को जो है वो बचाना है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, जब से मैंने होश संभाला है तो जब गंदम आती थी तो यकीन करो कि इतनी खुशियां होती थी ना हर घर के अंदर कि माशाल्लाह आज गंदम की कटाई हो रही है, आज गंदम की घाई हो रही है, आज जो है गंदम जो है वो उसका बोल लग गया है, अब गंदम जो है घर में आ रही है। जब हम छोटे थे तो जाके जनाब रीढ़ी लिया करते थे, फिर उसको दुकान पे जाके जो है उसकी चीज खाया करते थे। घर वालों को सबको 5-5 किलो 4-4 किलो जो है वो गंदम दिया करते थे। तो सारे के सारे बड़े खुश हुआ करते थे और किसान की जो खुशी होती थी वो हमेशा दीद नहीं होती थी। ये पहला मौका है कि किसान गंदम जो जू जू गंदम नजदीक आ रही है और पक रही है और घर आने की तैयारी हो रही है कि गंदम अब कट के आएगी, तो किसान की जो परेशानी है वो बढ़ रही है। अब आप पूछेंगे कि किसान की परेशानी कैसे बढ़ रही है? कि भाई अब जिस दुकानदार के पैसे देने हैं उसको काश्तकार ने यही कहा हुआ है बेचारे ने कि भाई गंदम आने वाली है, इंशाल्लाह ताला बेच के आपके पैसे दे देंगे। इसी तरीके के साथ बाज लोगों ने कपड़ा भी उधार लिया होता है देहात के अंदर, तो उनके भी पैसे देने हैं। इसके अलावा जो है कई ने जो हमारे काश्तकार भाई हैं उन्होंने अपनी बच्चियों की शादी करनी होती है, उनके दिन रखने होते हैं, इसी बच्चों की शादी करनी होती है। इसके अलावा उन्होंने बाज लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने डॉक्टर के 6 महीने के पैसे देने होते हैं कि यार तू दवाई देता रहे और 6 महीने बाद पैसे ले लेना। तो अब वो डॉक्टर के पैसे 6 महीने के, कई डॉक्टर ऐसे ही बेचारे जो 6 महीने बाद हमारे गांव में पैसे ले रहे होते हैं, उनके पैसे देने होते हैं। इसके अलावा खाद वो भी उधार ली होती है ज़ाहिर किसान ने। अब उसको जनाब जो है ये कहा होता है कि यार जो ही गंदम कटी इंशाल्लाह बेच के आपको जो है ना वो पैसे देंगे। इसी तरह खाद के पैसे देने होते हैं, स्प्रे के पैसे देने होते हैं, आपके ट्यूबवेल के पानी के पैसे देने होते हैं। और सबसे बढ़कर जो जैसे कहते हैं ना कि जो किसान के ऊपर बम गिरता है वो गिरता है ठेके का। कि ठेका जो है आपके सामने है कि कई जगह पे ठेका जो है वो 3 लाख तक, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख, यानी 1 लाख से कम तो किसी जगह पे ठेका होगा ना वो फिर देना होता है। जब किसान ये सारे का सारा मंजर जो है जब उसके दिमाग के अंदर आता है कि मैंने इतने लोगों के पैसे देने हैं और गंदम जब घर आएगी तो यकीन माने मेरे काश्तकार भाइयों, और वो मेरे दोस्त जो कि काश्तकार नहीं है उनको मैं अपना ये दुखड़ा सुना रहा हूं, जो हुकूमत में है उनको मैं पूरे व्लॉग इसके ऊपर सुनाऊंगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है कि अंदाजा करो कि उसका दिमाग घूम जाता है। किसान को रात को नींद नहीं आ रही कि यार मैं इतनी अदायगी कैसे करूंगा। और जब ये कल ही की बात है, मेरी अपनी गंदम ये देखें ये निकली है कल ही जो है, इसको जो है हार्वेस्ट किया है। तो मैंने जब व्यापारी से पता किया ना कि भाई रेट क्या है, तो यकीन मानो उन्होंने बताया कि 2250 रुपये मन के हिसाब से मैं खरीद रहा हूं और पैसे भी आगे जाके मिलेंगे। यानी उनकी भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि ये पैसे कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। यानी 2250 रुपये मन। सिर्फ आप अंदाजा करें कि 2200 रुपये, 2000 रुपये बकरे का गोश्त है 1 किलो, और 2200 रुपये जो है वो किसान की गंदम 1 मन है। अंदाजा करो 1 मन बकरे के गोश्त के मुकाबले में एक जो है वो किलो गोश्त जो है वो, अगर कोई मेहमान आ जाए या कोई बीमार हो जाए तो 1 मन गंदम दो और आप एक जो है वो किलो बकरे का गोश्त ले आओ। आप अंदाजा करें किसान की जो है वो किस मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि भाई जब गंदम जिसके घर आ जाती है ना, यकीन करो वो इस तरह परेशान होता है जैसे कोई जनाजा घर के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसको ठिकाने कहां पे लगाऊं, इसको किस तरीके के साथ कहां पे मैं इसको दफन करूं। ना वो बेचारा इस पोजीशन में है कि वो गंदम को रख ले। रखने के बाद कौन सा पिछले साल जो है कुछ आन चढ़ा था, आखिर दम तक जो है वो गंदम ये 25-26 रुपए बिकती रही है। तो वो रखने की पोजीशन में भी नहीं है बेचारा, क्योंकि इतने बंदे जो हैं उसके सर पे मांगने वाले चढ़े हुए हैं, और ना जो है वो बेचारा जो है वो बेचने की पोजीशन के अंदर है। तो अब बेचारा किसान जो है वो करे क्या। इससे अगली मुसीबत जो किसान के ऊपर है वो क्या है? अगली मुसीबत मेरा भाई यह है कि उसने जो है वो कपास या कोई और जो शैल उसने तिल काश्त करना है या कपास काश्त करनी है, या उसने जो है वो धान लगाना है, चावल लगाने हैं, तो अब वो बेचारा आगे क्या लगाए। अभी तो उसका जो है वो जिसे कहते हैं ना कि वो अभी पिछले जो है उसका निबेड़ा नहीं हुआ, तो वो बेचारा आगे अब क्या करे। यकीन करो कि जो सैबे हैसियत, अब आप ये देखें कि मेरी जमीन अपने घर की है, ट्रैक्टर मेरे पास अपना है,
मेरे पास ट्यूबवेल भी अपना है ट्रैक्टर पे जो है। इसी तरीके के साथ बाकी चीजें भी अल्लाह ताला का शुक्र दी हुए। अब मेरे जैसा बंदा भी परेशान है कि भाई इस गंदम को किस तरह टिकाने लगाऊं और किस तरीके के साथ मुख्तलिफ जो अदायगियां हैं वो करूं। तो वो जो बंदे ने ठेके भी लेके जो है वो गंदम काश्त की होगी, तो अब उसका बेचारे का क्या बनेगा और वो बेचारा किस हाल में होगा। तो मेरी अब जो है, ये तो था मेरा किसानों का रोना कि भाई किसान अब इस हालत के अंदर है। अब किसान का जो कोई मदावा कर सकता है, अब ये आदमी तो को कर नहीं सकता, ये हुकूमत कर सकती है। हुकूमत का ये काम है कि भाई हुकूमत, अब देखें तमाम की तमाम जितनी हमारी हुकूमत पाकिस्तान की रियाया है, जो हमारे बाशिंदे हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, जो हमारे शहरी हैं, हर एक का हुकूमत ख्याल कर रही है। आप देखें हुकूमत ने पैकेज दिया, रमजान पैकेज 10-10 हज़ार रुपए दिए, उन तमाम लोगों को जो है ना लाइन में लगना पड़ा, ना उन लोगों को जो है कहीं जाना पड़ा, ना उनकी कोई रुसवाई हुई, उनके घर बैठे तकरीबन 10-10 हज़ार रुपए मिल गया। इसी तरीके के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके उन्हें पैसे मिल रहे हैं। इसी तरीके के साथ बाकी जो मदें आ रही हैं उसके अंदर सबके पैसे मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि चीनी का जब जो है हमारा किसान जिस वक्त गन्ना बेच रहा था उस वक्त चीनी 130 रुपए किलो थी, उससे 350 रुपए, 450 रुपए के हिसाब से चीनी के हिसाब से जो है गन्ना लिया गया। फिर कह लगे जी चीनी वाफर मिकदार में हो गई है, वो चीनी को बाहर जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया गया। फिर जनाब वो उसी को घुमा के बाद के अंदर जो वो उसकी इंपोर्ट हो रही है। अब चीनी आप देखें 163 रुपए, तो उन्होंने ये कहा ना कि वो कारखाने देंगे। क्यों देंगे भाई? जो गन्ना 350-400 लिया है, तो अब उसके ऊपर क्या कोई आसमान के ऊपर से कोई महंगाई पड़ गई है उसके ऊपर? अब उसको जनाब वो, क्योंकि चीनी वाले बड़े ताकतवर लोग हैं भाई, किसान बेचारा किसान है। लेकिन एक बात याद रखें, मैं हुकूमत पाकिस्तान से और पंजाब की हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरीके के साथ पंजाब की हुकूमत ने और वजीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर जो है तकरीबन अमल हो रहा है। एक अमल अगर नहीं हो रहा, अल्लाह जाने किस बंदे ने पट्टी पढ़ाई हुई कि किसान को मार देना है। ठीक है, आप सस्ती रोटी दें, हम कब कहते हैं सस्ती रोटी ना दें, लेकिन हमारी खाद तो सस्ती कर दें, हमारा पानी सस्ता कर दें, हमारी वहाई सस्ती कर दें, बाकी चीजें तो सस्ती कर दें, ताकि चलो हमें सस्ती चीजें तो मिल जाए आगे, और आगे हमें जो है ना वो इनपुट अगर सस्ते होंगे तो गंदम इतनी महंगी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप आवाम को दें। अगर नहीं है तो मेरा भाई आप मुझे एक बात बताएं, अंग्रेज के दौर से ये पुराने गोदाम बने हुए हैं और जिनके नीचे लट्टू से लगे होते थे, वो पुराने गोदाम अंग्रेज ने भी बनाए थे। उस वक्त से गंदम की खरीदारी हुकूमत करती थी कि भाई अगर कोई बहरान आ गया, कोई मसला आ गया, हुकूमत के पास गंदम तो होगी ना, मेरा किसान आगे तो थोड़ा सा जिंदा रहेगा ना। ये मुझे तो ये लगता है कि ये कोई बैन अक़वामी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ कि यार इनको गंदम के अंदर जो है, इनको हमने कर्जा चढ़ा के देख लिया, इनके ऊपर हमने सारी जो है वो बैन लगा के देख ली, हमने इनके ऊपर जो है सैंक्शन लगा के देख ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तान वाले मरते नहीं। जो कहते हैं जिसे घर दाने होते कमले भी सियाने, जब तक घर के अंदर आटा होता है ना और दाने होते हैं, बंदा मरता नहीं है। चाहे उसको जो है ना चटनी के साथ खा ले, चाहे पानी के साथ खा ले, वो भूखा नहीं रहेगा। अब हमारे ऊपर ये वार हो रहा है कि इनको गंदम जो है ना, इनकी गंदम उगाने वाले को मार दो, होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ये भाई इन्होंने अब इसको जो बांस को जो है ना वो मारने की कोशिश हो रही है। अब इसका संभाला ने मेरा भाई, मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई अगर किसान मर गया तो सारे मर जाएंगे। अब ये किसान ही है ना मेरा भाई। अब देखिए किसान के साथ क्या हो रहा है, गंदम के साथ जो बुरा हाल है आपके सामने है। इसके अलावा गंदम से अब जो देखे ना किसान बेचारा क्या करता है, एक तरफ उसकी पिटाई होती है उसके अंदर, वो बेचारा दूसरी फसल की तरफ आ जाता है। पिछले साल गंदम की पिटाई हुई, गंदम के मौसम के, अब उसने क्या किया, ये देखिए आप, उसने सब्जी की तरफ आ गया। अब सब्जी में उसने क्या लगाया, उसने बैंगन लगाए, उसने जनाब जो है वो टिंडी लगाई, उसने खीरा लगाया, उसने जनाब जो है शलजम लगाया, मूली लगाई, पालक लगाया, गोभी लगाई। आप अंदाजा करेंगे कि उसके अंदर से कोई लेने वाला नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, ये सामने आप देखें, ये सामने इस वक्त बैंगन खड़ा हुआ है, बिल्कुल तैयार है। अब इसकी तुड़ाई क्यों नहीं कर रहे? कि भाई मंडी के अंदर अगर भेजते हैं तो खर्चा ज्यादा आता है, तुड़ाई का खर्चा, आड़त का और किराया वो ज्यादा लगता है, बिकता कम का। आप मानेंगे कि 5 किलो का शापर जो है वो इस वक्त 50 रुपए का बिक रहा है बैंगन का, और 5 रुपए का उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो 70 से 80 रुपए आ रहा है। तो अब अंदाजा करें, ये सामने यूं ही खड़ा हुआ है। इसी तरीके के साथ देखिए टिंडी जो है उसका ये हाल है, चप्पड़ कद्दू का। इसी तरीके के साथ आपके जो गोभी है, गोभी उसको बेचारों को उन्होंने मुफ्त दिया, मुफ्त भी कोई लेने वाला नहीं था। तो यानी वो चारों तरफ जो है वो किसान की कोई फसल, प्याज का आप देख ले क्या हाल है। प्याज आप देखें कि इस वक्त 450 रुपए का प्याज जो है वो 32 किलो की जाली जो है वो 450 रुपए की जा रही है। तो अब ये इसी तरह अगर प्याज चलता रहा तो अगले साल फिर यही प्याज जो है हमें 200 रुपए किलो मिलेगा, क्योंकि प्याज नहीं लगाएंगे। तो मेरा भाई आप बैलेंस रखें। मैं हुकूमत पंजाब से खास कर ये जो है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की हुकूमत से ये तवक्को करता हूं कि भाई आप मेहरबानी करें, खुदारा खुदारा किसान का आप क्यों नहीं कुछ भी सोच रहे।
और हुकूमत के लिए क्या मुश्किल काम है, मुझे कितने 100 रुपया लगेगा, 400 अरब रुपये आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर दे रहे हैं। अब जो 400 अरब रुपए से अगर एक कारखाना एक जो है वो अरब से लगे ना, 400 कारखाने लगेंगे, और 400 कारखाने के अंदर जितने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले वो जो औरतें हैं, मेरी माई बहनें हैं, उनके सारे बच्चे भी खप जाएंगे, उनकी जो बच्चियां हैं वो भी जो है कढ़ाई सिलाई और बाकी चीजें जो होगी वो भी उसके अंदर सारी की सारी वो काम करना शुरू हो जाएंगी। ऐसा काम क्यों नहीं करते? मैंने ये देखा है, यकीन करो कि वो जो पैसे लेने वाले हैं वो मर्द खड़े होते हैं, औरतें बेचारी लाइन में लगी होती हैं, और वो जनाब वो पैसे लेके आ रहे होते हैं, और बेचारा किसान जो है इसके भाई गंदम खरीद लो, हमको अल्लाह वास्ता नहीं मांग रहे, किसान आपसे अल्लाह वास्ता नहीं मांग रहा, कोई मदद भी नहीं मांग रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि यार मेरी चीज वक्त पे खरीद लो, मेरे पास इतना आश्रम नहीं है, मेरे पास इतनी जो है कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस गंदम को आगे रख सकूं, तो आप इस गंदम को खरीद लें। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि भाई आप मेहरबानी करें, अभी वक्त है, अभी कहते हैं ना कि बेटी बाप के ही है, अभी ये मरा नहीं है, मरने के करीब, इसको ना मरने दे। यही है जो किसानों जो है वो दूध फराहम कर रहा है, ये सब्जी फराहम कर रहा है, देने वाली तो अलग ही जात है, लेकिन सबब तो यही बढ़ रहा है ना। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो थोड़ी खरीद ले, क्योंकि अगर एक दफा काम चल पड़े ना और ये पता चल जाए कि हुकूमत जो है वो इस भाव गंदम खरीद रही है, और मेरा भाई अगर तुम 4000 नहीं खरीद रहे तो इससे 3500 रुपए ही खरीद लो। वो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी से ही कि भाई से 3500 खरीद लो, एक दफा हवा बन जाए ना कि हुकूमत खरीद रही है, थोड़ी सी अगर अब आप खरीद लेंगे ना, उससे क्या होगा कि बाकी लोग भी खरीदना शुरू हो जाएंगे, जिसे कहते हैं कि वो बहाव चल पड़ेगा। अगर पानी एक दफा चल पड़े ना तो पीछे वाला पानी फिर खुद ही चल पड़ता है। तो मेरे भाई किसान के ऊपर आप रहम करें, आप जो है वो इसकी गंदम को खरीदें, इसको जो है आप कोई सहारा दें, अगर इसको सहारा देंगे ना तो इंशाल्लाह ये अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। तो मेरी ये चंद गुजारिशात थी भाई, जो मैंने जो किसान का जो रोना है वो मैंने बड़े तफसील के साथ हुकूमत के आगे रोया है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि भाई हुकूमत जो है माँ की मानी होती है, माँ सारे बच्चों का ख्याल रखती है। मैंने पहली वीडियो के अंदर भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ताजरों का भी ख्याल रखें, आप कारखानेदार का रखें, आप गरीबों का भी ख्याल रखें, आप जो है वो सिटीजन का भी ख्याल रखें, आप सरकारी मुलाजमीन का भी ख्याल रखें, लेकिन यार तुम किसान का भी ख्याल रखो। किसान ने क्या कर दिया ऐसा बुरा बेचारे ने कि इसको बिल्कुल जो है इसका गला दबा के रखना है मैंने। तो मेरा भाई आप थोड़ा सा जो है इसके ऊपर तवज्जो दें, और बाबे जो इख्तियार हैं उन्हें अगर आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए किसानों के लिए मिले ना तो इस बारे के अंदर सोच के इस पर जल्दी अमल करें। ये ना कि उस वक्त जो है ना, जो कहते हैं ना कि मुर्दा जब जो दफनी हो गया तो उसके बाद फिर रोने का क्या फायदा है। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी जो मैंने जो है अपने जिसे कहते हैं कि दिल का दुखड़ा जो है वो रोया है। तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस पर कोई ना कोई गौर ज़रूर होगा। तो अगर मेरे किसान भाइयों आपको तमाम बातें पसंद आई हों तो आप जो है वो सब्सक्राइब कर दें, और जो है इसको जो है वो लाइक और शेयर भी कर लें, ताकि जो मेरे दूसरे किसान भाइयों तक ये तमाम चीज़ें जो है ये पहुँच सकें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, और हुकूमत पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रिया अगर वो सारी सारी चीज़ों पर जो है ना वो थोड़ा बहुत अमल कर ले। खुदा हाफिज़।